नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंगर शैडो के एक और खौफनाक एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 3 कहानियां सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका दिल भी सहम जाएगा। यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से सच्चे किस्से कहानियां मौजूद हैं जो सच होने के बावजूद जिन पर हर किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल होता है। तो चलो अब सीधा आज के एपिसोड की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी सुनने को मिलती रहे। 10 साल का सोनू अपनी बड़ी बहन अंजू के साथ छत पर सो रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे उसकी आंख खुलती है। बच्चा है तो कोई ना कोई नादानी तो करेंगे ही। वो पलंग के नीचे झांकता है। वहां उसे एक बूढ़ी डरावनी औरत दिखती है। वो वापस चादर ओढ़ के सो जाता है। सुबह होती है और सुबह के 7 बज चुके होते हैं। अंजू दीदी उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर ये क्या, सोनू का शरीर बुखार से तप रहा होता है। अंजू को लगता है इसे बुखार है। वो बोलती है, सोनू उठ के जा, अंदर सो जा, धूप बहुत तेज है। और वो सोनू को अंदर ले जाकर सुला देती है। साथ ही घर में रखी हल्की फुल्की बुखार की दवा दे देती है। दिन में सोनू के दोस्त आते हैं, सोनू को बुलाते हैं खेलने के लिए, मगर अंजू दीदी मना कर देती है कि सोनू नहीं जाएगा, उसकी तबीयत खराब है और तुम लोग भी घर जाओ, गर्मी में खेलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। सभी बच्चे थोड़ा मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। शाम का वक्त सोनू को बहुत तेज बुखार आता है। अंजू दीदी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सोनू को देखता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, कुछ खास नहीं, मौसमी बुखार है, दवा दे देता हूं, कल तक ठीक हो जाएगा। शाम को दवा खाकर सोनू सो जाता है। जब रात तकरीबन 2:30 बज रहे होते हैं तो उसे बाथरूम लगती है। वो डरते डरते बाथरूम जाता है और जैसे ही वापस मुड़ता है उसकी नजर पलंग के नीचे लेटी बुढ़िया पर पड़ती है। वो चिल्लाता हुआ पलंग की तरफ दौड़ता है। इतने में अंजू की नींद खुल जाती है। वो सोनू को लपक कर गले से लगा लेती है। पूछती है, क्या हुआ सोनू? सोनू बोला, पलंग के नीचे भूत है। अंजू देखती है, तभी बाजू वाली छत में सो रहे उनके रिश्तेदार भी जग जाते हैं। वो भी पूछते हैं, क्या हुआ अंजू? अंजू बोलती है, सोनू डर गया है। सब भी यही सोचते हैं, बच्चा है, बुखार की वजह से उसे ऐसा लगा होगा। सभी सोनू की बात पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। तीसरा दिन भी गुजरता है। रात होती है। आज अंजू दीदी ने छत पर 2 पलंग में अलग अलग बिस्तर डाल रखे हैं और दोनों को साथ में चिपका दिया है ताकि सोनू को सोने में आराम रहे, और बल्ब भी जला रखा है ताकि सोनू रात में डरे नहीं। रात के तकरीबन 2 बजे जब सारा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी शहर की एक छत पर सोए भाई बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक मासूम बच्चा सोनू, जिसकी चादर कोई अनजान शख्स अचानक खींच लेता है। उसे हल्की सी ठंड महसूस होती है। वो अपने आप में सिमटने की कोशिश करता है। तभी कोई उसके पलंग को कोई पलटा देता है और वो छत की फर्श पर गिर जाता है और रोने चीखने लगता है। बाजू वाले पलंग में सोई उसकी दीदी अंजू की नींद अचानक से खुल जाती है। वो सोनू को उठाती है, गले से लगाती है और पूछती है, क्या हुआ? सोनू रो रो कर बताता है कि आज उसे किसी ने पलंग से गिरा दिया। अंजू को एक बार फिर यही लगता है, दवा के नशे में ये गहरी नींद में था, हो सकता है गिर गया हो। अब हर रात का यही किस्सा होने लगा था। एक डरावनी बुढ़िया छत की मुंडेर पर टकटकी लगाए बस सोनू को घूरती रहती थी। सोनू चादर से जरा सा चेहरा निकालकर उसकी तरफ देखता और फिर से चादर में मुंह छुपा लेता। उसने अंजू को बताया, दीदी देखो, वहां कोई बैठा है। अंजू उसे डांट देती क्योंकि अंजू को वहां कोई नहीं दिखता था, मगर सोनू की चीख पुकार और उसका पलंग से रोज रोज की उठापटक भी किसी से देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, उसमें सब नॉर्मल था। ऐसी कोई गंभीर बीमारी के प्रमाण नहीं मिल रहे थे। अब रिश्तेदारों ने बोला, अंजू और सोनू के माता पिता को बुलाया जाए। आखिर कब तक दोनों बच्चे यूं ही अकेले परेशान होंगे? अंजू सोनू के माता पिता को बुलावा भेजा जाता है। वो दूसरे शहर में हैं। पिता उनके सरकारी टीचर हैं। जब अंजू सोनू की खबर उन तक पहुंचती है, वो तुरंत उनके पास आ जाते हैं। आज रात सोनू को दवा देकर छत पर उसके माता पिता भी साथ में सोते हैं। तब उस रात भी वही वाकया घटता है। सोनू को कोई पलंग से छत की फर्श पर पटक देता है। सोनू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा और बहन जाग जाते हैं। उनकी नजर सोनू पर पड़ती है। सोनू पसीने से तर है और जमीन पर बेसुध पड़ा है, मगर आज उसका पलंग छत पर नहीं है। रात के अंधेरे में टॉर्च से पलंग की तलाश करने पर सोनू का पलंग छत के नीचे गिरा मिलता है। इस घटना के बाद सोनू के माता पिता और बहन अंजू को समझ में आ जाता है कि हो ना हो कोई भूत वगैरह का उत्पात है।
किसी ने उनको सलाह दी, आप किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाओ, क्योंकि उनके पास भूत पिशाचों से बात करने और उनसे निपटने की शक्ति होती है, इसलिए आपकी समस्या को वो ही सुलझा सकते हैं। दूसरे दिन पूरा परिवार तांत्रिक के पास पहुंचता है और वो देखते हैं तांत्रिक का प्रांगण तरह तरह के भूत प्रेत पिशाच से ग्रसित पीड़ित लोगों से भरा पड़ा है। सबसे पहले सोनू के मम्मी पापा तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी घटना विस्तार से बताते हैं। तांत्रिक समझ जाता है, वो सबको बाहर भेज देता है, बस सोनू और सोनू के माँ बाप को भीतर बुला लेता है और अपनी तंत्र विद्या से उस दुष्ट की आत्मा को बुला लेता है। तभी सोनू की माँ को न जाने क्या हो जाता है, उसके चेहरे के भाव कुछ बदलने लगते हैं, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई हो। वो उसी बुढ़िया की तरह बाल फैलाए, मुंह से पान की लार बहाते हुए मुंह ऊपर उठाती है। उसकी नजरों से लगता है जैसे कच्चा चबा जाएगी सबको। तांत्रिक पूछता है, क्या बिगाड़ा है तेरा इस मासूम बच्चे ने? तब बुढ़िया की आत्मा जो सोनू की माँ के शरीर में समा गई है वो बोलती है, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है मेरा, बिगाड़ा तो इसकी माँ ने है। तांत्रिक पूछता है, क्या बिगाड़ा है बोल, बता कौन है तू? तब आत्मा सोनू की माँ के मुख से बोलती है, इसने मुझसे मेरे मरने के पहले 7,000 रुपये लिए थे। तब इसे बहुत मजबूरी थी, रो रही थी ये मेरे सामने, और मैंने अपने बच्चों की चोरी से 7,000 रुपये इसे दिए, जिस पर मेरे बच्चों का हक है। मेरे मरने के बाद ये पैसे सोनू की माँ ने नहीं लौटाए। मैं अपने बच्चों का हक किसी को नहीं खाने दूंगी, मुझे मेरा पैसा लौटा दे। वो जोर से चिल्लाती है, सर्वनाश कर दूंगी सबका। तब तांत्रिक समझाता है, शांत हो जा, और उस पर पवित्र जल छिड़कता है। तांत्रिक बोलता, तू तो मर गई है, क्या करेगी अब इस पैसे का? आत्मा जवाब देती है, मेरे बच्चों की अमानत है वो पैसा। तब तांत्रिक पूछता है, एक आत्मा को कैसे लौटाए ये पैसा? अभी मुझे मरे 1 साल नहीं हुआ है। इसके मायके वाले घर की छत पर बैठकर मेरी आत्मा आज भी रोती है मेरे बच्चों के लिए, लेकिन इस दुष्ट औरत को जरा भी मेरे बच्चों पर तरस नहीं आया। तब तांत्रिक बोलता है, लौटा देगी तेरा पैसा। ए बुढ़िया, अब तू सोनू को परेशान करना बंद कर दे। जब आत्मा को तांत्रिक की बातों पर पूरा भरोसा हो जाता है, तब आत्मा सोनू की माँ के शरीर से निकल जाती है और तांत्रिक सोनू की माँ को समझाता है, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमारी संतानों को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। सोनू की माँ तांत्रिक के पैर में गिरकर माफी मांगती है और बताती है कि मायके में उसके घर के पास एक बुढ़िया रहती थी, जिससे उसने 7,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन अब वो मर गई है तो मैं उसके पैसे को उसके बच्चों को लौटा दूंगी। मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। घर लौटते ही सोनू की माँ बुढ़िया के बेटे से मिलती है और बता देती है कि तुम्हारी माँ से मैंने 7,000 रुपये उधार लिए थे, जो किसी कारणवश लौटा नहीं पाई। ये लो अपने पैसे और अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलवाओ। इस तरह दूसरे दिन ही सोनू पूरी तरह से ठीक हो गया और दोस्तों के साथ खेलने कूदने लगा। जब सोनू के नानी नाना वापस घर आए तो उन्हें सोनू की हालत का पता चला। उन्होंने सोनू की माँ को जमकर फटकार लगाई कि क्या जरूरत रही तुझे उस बुढ़िया से पैसे लेने की, हमसे मांग लेती। सोनू को अभी कुछ हो जाता तो हो जाती न बिना औलाद के। सोनू अपने नाना नानी और माँ बाप के बीच में इकलौता लड़का था। दोस्तों, ये कहानी 80 के दशक की सत्य घटना पर आधारित है और 80 के दशक में 7,000 रुपये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी रकम मानी जाती थी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं मरते समय आत्मा पर किसी तरह के कर्ज का बोझ नहीं होना चाहिए, वरना आत्माएं भटकती रह जाती हैं। अब हम अपनी दूसरी सच्ची कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। दोस्तों, ये दूसरी घटना सिरमौर की है, जो आज से लगभग 300 साल पहले घटित हुई थी, लेकिन जिसका असर वहां के लोग आज भी भुगत रहे हैं। उस समय एक नटनी ने पूरे गांव को श्राप दिया था। कुछ लोग इसे राजा को दिया श्राप से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग गांव के श्राप से। अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें। सिरमौर गांव की पंचायत में डुग्गी पिटवा दी गई है कि आज दोपहर कालीगंज की पहाड़ी की 2 चोटियों के बीच बंधी रस्सी के ऊपर एक नाथ संप्रदाय की नटनी चलकर अपना कर्तव्य दिखाएगी। सिरमौर पंचायत में आज सुबह से ही भीड़ का जमावड़ा है। सिरमौर पंचायत के जमींदार और नाथ संप्रदाय के मुखिया के बीच बेहद तनातनी का माहौल चल रहा है। नाथ संप्रदाय के मुखिया का कहना है, इसमें सिर्फ हमारी पारो बिटिया का दोष नहीं है, उसके पेट में पल रहा बच्चा जमींदार के बेटे का है, उसे पारो से विवाह करना पड़ेगा। सिरमौर के जमींदार का बेटा भी इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार है। इधर सिरमौर के जमींदार का कहना है कि वो बहुत निम्न जाति का व्यक्ति है, उसकी बराबरी का नहीं है, और पारो के पेट में पल रहा बच्चा जमींदार के बेटे का ही है। इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई प्रामाणिक पुष्टि नहीं है।
इसलिए किसी भी सूरत में ये रिश्ता नहीं हो सकता है। और अंत में दोनों गुटों के बीच मिलकर यह निर्णय लिया जाता है कि कालीगंज की दोनों पहाड़ियों की चोटियां लगभग 200 मीटर ऊंची हैं। अगर पारो पवित्र है तो उन दोनों चोटियों के बीच बंधे रस्से पर चलकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे। पारो के पिता के मना करने के बावजूद भी पारो दोनों पहाड़ियों की चोटी पर बंधे रस्से पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। संतुलन के लिए एक बांस का सहारा लेकर पारो रस्से पर चलती है। नीचे ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। कालीगंज की दोनों पहाड़ियों की आपसी दूरी लगभग 600 मीटर है। देखते देखते पारो 300 फिर 400 मीटर की दूरी तय कर लेती है। पारो की कामयाबी सिरमौर के जमींदार को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने गुंडों को इशारा कर देता है और दूसरी तरफ की चोटी पर बंधी रस्सी जमींदार के गुंडे बड़ी चालाकी से सबकी नजर से बचते हुए रस्सी काट देते हैं और इसीलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण नटनी और उसके गर्भ में पल रहे पुत्र की मौत हो जाती है। कहते हैं मरने से पहले नटनी ने सिरमौर के समस्त ग्रामवासियों को श्राप दिया था कि उसके साथ छल किया गया है, अर्थात अब इस गांव में जिसके पास धन रहेगा उसके पास जन नहीं रहेंगे और जिसके पास जन रहेंगे उसके पास धन नहीं रहेगा। लोग ये भी कहते हैं उस नटनी की मौत के तुरंत बाद वहां पर भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण ज्यादातर लोगों ने उस गांव से पलायन कर लिया, अर्थात दूसरे नगरों में काम करने के लिए चले गए। जो बचे वो आज भी अपने खुद का कुल चलाने के योग्य नहीं है, अर्थात उनके खुद के पुत्र या पौत्र नहीं है। वो अपनी बेटियों की संतानों को गोद ले रखे हैं। वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती गई। नटनी की मौत की घटना को लगभग 300 वर्ष बीत चुके थे। पीढ़ियां बदल चुकी थी। नटनी के श्राप की घटना को लोग मिथ्या और अंधविश्वास मानने लगे थे। युवा पीढ़ियां डॉक्टर इंजीनियर बन बनकर निकलने लगी थी, मगर गांव के हर युवा के साथ विवाह की गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है। हर तरह से योग्य होने के बावजूद भी युवाओं का विवाह नहीं हो पा रहा था। जिस किसी का होता भी या तो तलाक हो जाता, कुछ की ब्याहता पत्नियां ही भाग जाती, कुछ की सगाइयां टूट गईं। गांव में एक बहुत पुराना राधा कृष्ण का मंदिर है जिसके पुजारी का नाम है श्रीधर और उनकी पत्नी का नाम था संध्या, जिसके खुद की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी बहन के पुत्र को गोद लिया हुआ था जिसका नाम महेश था। महेश को पुजारी ने बहुत पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। उसके विवाह के संदर्भ में दूर गांव से एक रिश्ता आया। महंत श्रीधर ने हां भर दी। पुत्र महेश को इस बात की सूचना भेजी गई। वो शहर में सरकारी नौकरी कर रहा था। डाकिया पत्र के साथ लड़की की फोटो भी लेकर पहुंच गया। लड़की की फोटो देखकर महेश का मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ। पत्र पढ़ते और फोटो देखते देखते जाने कब उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उसको एक भयानक स्वप्न दिखाई देता है। शादी के लिए जो लड़की उसने पत्र में देखी थी वो एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और वो महेश का गला दबाने लगती है। महेश का चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसे घबराहट महसूस होने लगती है। गले पर चुड़ैल के पंजों का सिकंजा कसता जाता है जिससे महेश का दम घुटने लगता है और अचानक वो चीख पड़ता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। चुड़ैल उसके सीने पर सवार होकर अपने पंजों के सिकंजे का गले पर बराबर दबाव बनाए हुई थी। हड़बड़ाहट में उठकर महेश चुड़ैल को दूर फेंकता है और दीवार से टकराकर एक भयानक चीख के साथ चुड़ैल अंधेरे में गुम हो जाती है। पिता की आज्ञानुसार महेश फौरन सिरमौर के लिए प्रस्थान करता है। अपने साथ हुई घटना का महेश किसी से जिक्र नहीं करता है। वो पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है और उनके आदेशानुसार विवाह के लिए तैयार हो जाता है। बारात अपने स्थान से वधू के घर के लिए रवाना होती है। सभी बारातियों में हर्ष उल्लास का माहौल है। लोग नाच झूम रहे हैं। बारात जैसे ही विवाह स्थल के तोरण द्वार पर पहुंचती है, तोरण द्वार के ऊपर एक भयानक विस्फोट होता है। तभी तोरण द्वार के ऊपर महेश को वहीं चुड़ैल बैठी दिखाई देती है और तोरण द्वार महेश के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है और चुड़ैल एक भयानक हंसी के साथ वहां से गायब हो जाती है। भगवान का शुक्र था कि तोरण द्वार केले के पेड़ बांस और कपड़े का बना था, जिसकी वजह से महेश को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। इसलिए महेश को सकुशल निकाल लिया जाता है। बाराती आगे बढ़ते हैं। विवाह संपन्न होता है। विदाई के बाद बहू घर आती है। सुहागरात से ही बहू महेश को करीब नहीं आने देती। वो महेश से हमेशा दूरी बनाने के लिए तत्पर रहती थी। कई बार महेश को जान से मारने की कोशिश के बाद असफलता से निराश होकर आखिर एक दिन बहू ने फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी। दरअसल ये रिश्ता महेश को तो सही लगा, यानी महेश तो इस लड़की को पसंद करता था, लेकिन महेश की बहू को यह रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था। लेकिन उसने फिर भी माँ बाप के दबाव के कारण ये शादी करनी पड़ी।
उनका बार बार ये कहना कि महेश जैसा सीधा साधा लड़का तुझे और कोई नहीं मिलेगा। महंत श्रीधर इन सब बातों से अनजान नहीं थे, फिर भी उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाना था। उन्होंने महेश को दोबारा ब्याह के लिए राजी किया। पिता के प्रस्ताव को आज्ञाकारी पुत्र कैसे टाल सकता था, इसलिए उसने हामी भर दी और एक बार फिर तमाम विघ्न बाधाओं के होते हुए भी महेश का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इस बार बहू ने महेश को मारने की कोशिश नहीं की। सुहागरात को ही वो घर छोड़कर भाग गई। वो कहां भागी, किसके साथ भागी, ये बात आज भी रहस्य है। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है बहू बच्चलन थी, किसी और के साथ टांका भिड़ा था, इसीलिए भाग गई। कुछ का कहना था कि महेश में ही मर्दानगी की कमी है, इसलिए उसकी पत्नियां या तो भाग जाती हैं या फिर मर जाती हैं। कुछ कहते थे कि हो ना हो भूत प्रेत का साया है, इसलिए महंत के घर में कोई बहू नहीं टिकती है। श्रीधर महंत भी इस बात से भली भांति अवगत थे कि हो ना हो अभी भी इस गांव में उस नटनी का श्राप विद्यमान है, जिसकी हत्या का जिम्मेदार वो संपूर्ण गांव को मानती है। श्रीधर अपने नाना की जायदाद का इकलौता वारिश था। वो नटनी की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन करता है, जिसमें दूर दूर से जाने माने तपस्वियों को बुलाया गया था। श्रीधर ने पानी को पैसे की तरह बहाया। संपूर्ण गांव ने नटनी के श्राप से मुक्त होने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मगर जिस दिन यज्ञ का अंतिम दिन था, उसी दिन आहुति देते समय यज्ञ की अग्नि बुझ जाती है। आसमान पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तब उस अंधेरे में उजाले के साथ नटनी का चेहरा प्रकट होता है और वो नटनी एक बार दोबारा उस दिए हुए श्राप को याद दिलाती है। ये सती का दिया हुआ श्राप है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मरोगे तुम सबके सब, जन रहेगा तो धन नहीं रहेगा, धन रहेगा तो जन नहीं रहेगा। ये बोलता हुआ नटनी का अक्स अंधेरे में विलुप्त हो जाता है। सारी यज्ञ आहुति तहस नहस करने के बाद तूफान शांत हो जाता है। सब कुछ शांत है, सबके चेहरे निराशा से मुरझा गए हैं। महंत श्रीधर के दिमाग में बार बार नटनी की यही बात गूंजती है, धन रहेगा तो जन नहीं रहेगा, जन रहेगा तो धन नहीं रहेगा। वो तुरंत परिस्थिति को भांपकर एक निश्चय लेते हैं। अगर वो सिरमौर की जमीन जायदाद बेच कर कहीं शहर में बस जाए तो हो सकता है नटनी के श्राप से मुक्ति मिल जाए। और वो ऐसा ही करते हैं। वो सिरमौर में नाना की सारी जमीन बेचकर महेश के साथ शहर में बस जाते हैं और आखिरकार एक सुयोग्य कन्या देखकर महेश का विवाह भी कर दिया जाता है। अब उस बहू से 2 संतानों की प्राप्ति होती है। इस तरह श्रीधर के दादा बनने का सपना पूरा हो गया है। मगर सिरमौर का रहवासियों का आज भी वही हाल है। या तो उनके कुल का नाश हो जाता है या फिर संपूर्ण परिवार गांव से पलायन कर जाता है। दोस्तों, अब हम अपनी तीसरी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर चांदनी रात को खूबसूरत बना रही थी। गर्मी से निजात पाने के लिए छत पर एक लड़की अपने 6 माह के बच्चे को सीने से चिपकाए अनजान डर से गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि मधुमक्खी की आवाज उसके कान में गूंज रही है। वो करवट बदलकर फिर सो जाती है, मगर मधुमक्खी की आवाज उसे सोने नहीं देती। अचानक उसकी आंख खुलती है। सामने उसे मधुमक्खियों का झुंड एक डरावने इंसान के आकार में दिखाई देता है। वो चीख पड़ती है। छत की चिमनी से अपनी मां को आवाज लगाती है। 70 के दशक में शहरों में भी खाना चूल्हे पर ही बनता था। धुएं को बाहर निकालने के लिए छत पर चिमनियां बनी होती थी, जिन्हें धुआंड़ी भी कहा जाता है। खैर, लड़की की चीख सुनकर तुरंत लड़की का सारा परिवार छत पर एकत्रित हो जाता है और डरावने इंसान के आकार वाली मधुमक्खियों का झुंड वहां से गायब हो जाता है। लड़की की मां लड़की और उसके बच्चे को नीचे ले जाती है। लड़की बताती है उसके चाचा का भूत आया था मधुमक्खियों के झुंड में। वो उसे डरा रहा था। अभी कुछ दिन पहले परिवार में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी किया था। अभी उसे मरे साल भर भी नहीं हुआ था। सभी को लगा हो सकता है लड़की अपने चाचा की मौत का सदमा भूल नहीं पाई हो और उसे ऐसा भ्रम हुआ होगा कि मधुमक्खियों के झुंड में चाचा ही रहे होंगे। सबने बात को आया गया कर दिया। दोपहर का वक्त, गर्मी के दिन, वही लड़की अपने बच्चे को प्यार से पुचकार रही थी कि तभी उसका बच्चा किसी और तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर अचानक रोने लगता है। तभी कमरे में किसी अनजान शख्स की उपस्थिति का एहसास होता है। डर से लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर उस कमरे से निकल जाती है कि तभी पीछे से अनजान साया आता हुआ महसूस होता है और लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की के बच्चे को बड़े गौर से देखता है, उसे छूने की नाकाम कोशिश करता है।
कि तभी लड़की वहां से दौड़ लगा देती है और अपने परिवार वालों के पास पहुंच जाती है और कमरे में हुए वाकये का जिक्र करती है। सभी को लगता है हो ना हो कुछ बात जरूर है, मगर इस बात के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। घर में शादी का माहौल है, दोपहर का वक्त है, आंगन में पंडित जी द्वारा पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू है। मेहमानों की भीड़ लगी है, मगर घर के अंदर कुछ और ही चल रहा है। रसोई में चूल्हे पर चढ़ा बर्तन, जिसमें पोटली में रखा चावल और चावल की पोटली बार बार घूम जाती थी। 2 घंटे से ज्यादा हो चुका था। सब कह रहे थे भोजन में क्यों देर हो रही है। तभी रसोइये से पूछा गया कि आखिर क्या बात है, चावल क्यों नहीं पक रहा है। वो बताता है चावल की पोटली बार बार घूम जाती है। बात घर वालों से लेकर सारे मेहमानों तक पहुंच जाती है और मेहमानों से बात पंडित जी तक। पंडित जी को जब ये बात पता चलती है, वो पूजा बीच में रोक देते हैं और बोलते हैं चलो मैं देखता हूं। जैसे ही पंडित जी रसोई में पहुंचते हैं, वो कहते हैं यही जगह मिली थी खाना बनाने के लिए, यही फांसी लगाया था ना तुम्हारा भाई, उसकी आत्मा का वास है यहां पर, खैर मनाओ, अभी तक कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। तब सभी बताते हैं रोज का भोजन अलग रसोई में बनता है, इतना बड़ा कार्यक्रम है और खाना भी बहुत सारा बनाना है, तो उसके लिए यह कमरा उपयुक्त समझा गया। पंडित जी बोलते हैं खाना बनाने से पहले इसके नाम का कच्चा भोज्य पदार्थ पहले ही निकाल देना था। सबने कहा पंडित जी भाई की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम का भोज्य पदार्थ पहले ही निकाला जा चुका है, फिर भी जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी बोलते हैं मनुष्य मरणोपरांत साल भर तक परिवार के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इस आत्मा को कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करना पड़ेगा, तभी कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सही प्रकार से फलीभूत हो पाएगा। इसके बाद पंडित जी आत्मा की शांति के लिए छोटा सा पूजन करवाते हैं और आत्मा को भी सादर आमंत्रित करते हैं। तब कहीं जाकर दोपहर का खाना बन पाता है। रात में बारात आती है, सब कुछ ठीक ठाक से संपन्न हो जाता है। सुबह बारातियों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता है। चाय पक रही होती है कि तभी एक रिश्तेदार जो बहुत दिनों से ईर्ष्या की आग में जल रहा था, रसोई को खाली पाकर खोलती चाय में राख डालने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उसे क्या पता कि उसकी इस घिनौनी करतूत पर किसी और शख्स की भी नजर है। वो जैसे ही हाथ बर्तन की तरफ बढ़ाता है, तभी उसे एक झापड़ पड़ता है और वो वहीं चारों खाने चित्त होकर गिर जाता है। सबको लगता है थकान की वजह से गिर गया होगा और वो आत्मा मुस्कुरा देती है और छोटी लड़की की शादी ठीक तरह से संपन्न होने के बाद बारात विदा हो जाती है। बेटी की विदाई के बाद फिर वही घर में मायूसी का माहौल। वही पास के एक बबूल के पेड़ पर बैठी चाचा की आत्मा जाने किस बात पर फूट फूट कर रो रही है। शायद उसे भी भतीजी के ससुराल जाने का कष्ट था और सबसे ज्यादा इस बात से दुख था कि वो उसे सीने से लगाकर विदा भी नहीं कर पाया। आत्मा को जब भी उसका अतीत याद आता है, वो रोती जरूर है। घर का भरा पूरा माहौल चाचा की घर के बड़ों के साथ भले बेरुखी रही हो, मगर छोटे बच्चों के साथ उसका खास व्यवहार था। उस समय सिनेमा की टिकट 65 पैसे में मिलती थी। उसकी जेब में जब भी पैसे होते, वो घर के बच्चों को सिनेमा दिखाने जरूर ले जाता। घर से संपन्न होने की वजह से चाचा की कुछ आदतें खराब थीं, जैसे सट्टा खेलना। वो हमेशा एक आंख में दूरबीन लगाए न्यूज़पेपर में जाने क्या खोजता रहता था। सट्टा ही उसके घर में कलह की वजह बनता था। सट्टा के चलते बीवी से उसकी आए दिन अनबन होती थी। सट्टा खेलने का जुनून चाचा के सर पर इस कदर सवार था कि उसने बीवी के गहने बेचने शुरू कर दिए थे। बीवी अगर गहने देने में आनाकानी करती तो चाचा उसको रात भर मारता। इसी कलह की वजह से चाचा ने एक रात फांसी पर लटककर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। रात के तकरीबन 2 बजे घर में कोई नहीं था। घर के सभी लोग रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। बस एक कमरे में बड़ी लड़की अपने 6 माह के मासूम बच्चे को लेकर आज फिर सो रही है कि तभी कुछ दुष्ट आत्माओं का आगमन होता है। वो तरह तरह की डरावनी आवाज निकालते हैं। तभी लड़की की नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, मगर कुछ दुष्ट आत्माएं उस बच्चे को छीनने की पूरी कोशिश करती हैं। मगर तभी गेरुआ वस्त्र धारण किए एक सन्यासी पहुंच जाता है और अपने चिमटे की मार से दुष्ट आत्माओं को भगा देता है और बोलता है, ये मेरी मासूम नाती है। मेरी बच्ची और मेरे नाती की तरफ किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो जला के राख कर दूंगा। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहचान जाती है उस महंत को। वो कोई और नहीं, उसका चाचा ही है।
जो उसे और उसके बच्चे को बचाने आया है। बच्चा भी चाचा की पुचकार पाकर मुस्कुरा देता है और एक तेज रोशनी के साथ सन्यासी जाने कहां अदृश्य हो जाता है। दूसरे दिन सवेरे जब घर वाले वापस आते हैं, लड़की फिर उन्हें रात में घटी घटना को विस्तार से बताती है। साल भर चाचा की आत्मा परिवार के इर्द गिर्द होने का एहसास दिलाती रहती है। लड़की की मां से आकर हमेशा आत्मा मिठाई मांगती है, मगर अब किसी को ना ही डर लगता है, न ही परेशानी होती है। और साल भर बाद जब विधि विधान से चाचा की बरसी हो जाती है, उनकी आत्मा मुक्ति पा जाती है। और इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। ये थी 3 सच्ची कहानियां जो आपने सुनी। इसी के साथ आज की ये कहानी भी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।